बीच पावन पापों को मिटाने वाला हर जग सिखाने वाला पावन पापों को मिटाने वाला हर जग सिखाने वाला आज हम सब ध्रुव जी का वनगमन का 8वां अध्याय चतुर्थ स्कंद का श्रवण करने जा रहे हैं। 5 अध्याय तो आइए हमारी भी भक्ति सुस्थिर हो, दृढ़ हो, पक्की हो।
और हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृपा राम की होई, कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण कृपा करो, 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 कृष्ण कृपा करो। राधे कृपा करो, 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 राधे कृपा करो। सद्गुरु कृपा करो, 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 सद्गुरु कृपा करो। मैया कृपा करो, मैया कृपा करो, मैया कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मैया कृपा करो, मैया कृपा करो, मैया कृपा करो, मोह कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, सबके कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। कृष्ण कृपा करो, राधे कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, सब पे कृपा करो। कृष्ण कृपा करो, राधे कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, राधे कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, राधे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। कृष्ण कृपा करो, 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 कृष्ण कृपा करो। राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, सत्य कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, सत्य कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सत्य कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सत्य कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सत्य कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सत्य कृपा करो। बोलो कृपा बिहारी भगवान की।
वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैयालाल की जय। श्री राधे श्याम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सभी। बस इस बात को पकड़ लीजिए तो सारी कथा पकड़ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। इसके कारण बेटा कहता बाप के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो गया, और देश के नागरिक कहते नेता के कारण। तो बाप परेशान बेटा से, और आगे नहीं कहेंगे देश परेशान है नेता से, और हो सकता है भक्तगण परेशान बाबा से। और कई लोग बाबा से तो बहुत डरते हैं, पता नहीं कहीं आशीर्वाद देने के बहाने पीतल को सोना बनाने के चक्कर में कुछ हमारा लूट न ले। और डरना नहीं चाहिए। आजकल विश्वास करें तो कहाँ करें, इसलिए कहीं विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। यदि विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, धनी अभिमानी लोभी अभिमानी का भरोसा दिया। उलझ मत दिल बहारों में, मिले पिता पुत्र, इतने सुंदर गले मिले, आंखों से अश्रु की धारा दोनों की बह चली। अब देखो ध्रुव जी गले तो मिल गए पिता से, पर अब प्रणाम सबसे पहले अपनी माता सुरुचि का करते हैं। और उसके बाद कहता बेटा बहुत कष्ट उठाया, अब जो है आप इस कष्ट को मत उठाओ, अब थोड़ा हाथी लाए हैं, इस हाथी की सवारी करो, बैठो इसके ऊपर। ध्रुव जी खुद नहीं बैठे, पहले उत्तम को बिठाया, तब खुद बैठे, और बड़ा सुंदर पूर्वक नाचते गाते झूमते दरबार में आया। राज सिंहासन पर ध्रुव जी को बिठाया और राजपाट देकर के उत्तानपाद वन प्रस्थ को चले गए। भगवान का नाम जपते हुए उन्होंने मुक्ति पाई। ध्रुव जी का भी विवाह हुआ और उनकी भी दो रानी हुई, एक रानी भ्रमी जो शिशुमार की पुत्री थी, और दूसरी इला जो बाई पुत्री थी। तो भ्रमी से कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र हुए, और इला से एक उत्कल नाम का बेटा हुआ, एक कन्या हुई। अंत में आगे चल करके जो है उत्कल को ध्रुव जी ने अपना राज्यपाट दे दिया, और ध्रुव जी हरिद्वार के सप्त सरोवर के निकट आकर के भगवान का नाम जपते हुए उनको भगवान विष्णु के दूत ही लेने के लिए आए, और साक्षात मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके विमान पर सवार हुए। जाते हुए पर उनको एक चिंता हुई, हमारी माँ की क्या दशा है। तो कहा ध्रुव जी आप घबराइए, आप सोचिए मत, चिंता मत कीजिए, आगे का जो विमान है वो अपनी माँ का है, क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई। बेटा यदि सत्कर्म कराता तो माँ का भी कल्याण होता है, पिता का भी कल्याण होता है। यहाँ तक कि कोई यदि एक सज्जन साधु संत बन जाए तो कहते 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसलिए आपकी माँ का कैसे कल्याण नहीं होता। वो भी वैकुंठ जा रही है आगे के विमान पर। ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और ध्रुव जी को ध्रुव पद मिला। बहुत प्रेम से ध्रुव जी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राम।
ये कुरुक्षेत्र यहीं पर विराम होता है। आगे प्रिय व्रत की कथा आती है। प्रिय व्रत भागवत आत्माराम कथम मुने गृहस्थ यमुना कर्म बंधन प्रारंभ। जिसको व्रत प्रिय है वही प्रिय व्रत। ये प्रिय व्रत कौन है? उत्तानपाद का ही भाई है। हम लोगों ने पहले कल सुना था स्वयं ही मनु की 3 कन्या, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से, उसके बाद आकुति का विवाह जो है प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, और आकुति का विवाह जो त्रिपुरादि से हुआ, और इनसे जो है वंश परंपरा चली। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव और उत्तम हुए, ये परंपरा चली, और उनका दूसरा बेटा हुआ जो है प्रियव्रत। तो ये प्रियव्रत की कथा कहते हैं, वो भागवत बड़े प्रेमी थे, वे आत्माराम थे, अपने आत्मा में ही रमण करने वाले थे। उनकी तपस्या इतनी थी कि एक बार इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने वर्षा नहीं बरसाया, तो खुद ही अपने तप के बल पर वर्षा बरसा लिए। तो इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह जो है इंद्र ने प्रियव्रत से करवा दिया। और जब उनका विवाह हो गया ऋषभ जी का जयंती से, तो इसे 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में सबसे बड़े भरत जी थे। भरत जी को राज्यपाट दे करके ऋषभ देव जी जो है वन को चले गए, अवधूत वेश में रहने लगे। कहीं कुछ मानते नहीं थे और भीड़ भाड़ से बड़ा अलग रहते थे, क्योंकि मान बढ़ाई भी बड़ा बाधा है। क्योंकि जब से आई मान बढ़ाई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लगे और लगन राम से छूटी। इस तरह से प्रियव्रत एक बार जंगल में ऋषभ देव जी जंगल में विचरण कर रहे थे कि आग लग गई। जब आग लग गई तो क्या हुआ कि वो अपने आप को नहीं बचाए, उसी दावाग्नि में ऋषभ देव जी जल करके भस्म लगाते ही वो उस पार तो गई, पर हिरण का प्रसव उसी जल नदी में धारा में हुआ। उसके प्राण पकड़ी तो हिरण के उड़ गए, शावक जीवित रहा। ये दृश्य को भरत जी ने देखा। भरत जी ने जब इस सब एकदम से वही राख से लपेट लपेट के धूमखेल खेले। उसी समय से होलिका दहन के बाद ये प्रारंभ हो गई। और आजकल जो मिट्टी कीचड़ और मोबिल न जाने किससे किससे खेलते हैं, तो समझ लो हिरण्यकश्यप के दल के हैं। अब प्रहलाद वाले तो बड़ा बढ़िया से होली मनाते हैं। अब इस तरह से होलिका जब मर गई तो भगवान के ऊपर बड़ा गुस्सा हुए। अब इधर जो है हिरण्यकश्यप खड़े हो गए, खड़े होकर के तलवार निकाली अपनी गदा और निकाल के कहा, रे दुष्ट, तू किसके बल पर इतना जो है तू इतरा रहा? क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विम्रा स्मृति विषाम बुद्धिनाथा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस प्रकार क्रोध में आ गया। क्रोध में हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि का नाश ही कर लिया मन। अब जाकर के वह कहता है, अरे दोस्त, अपने बेटे को ही कह रहा है प्रहलाद को, अरे दोस्त, मम शत्रु के गाता गीत बनाए, काल चढ़ा है शीश पर, तो क्या हो आन उपाय? लगता है तेरे शीश पर काल चढ़ा है। बताओ, तेरे भगवान को ही पहले देखते हैं, तुमको हम बाद में देखेंगे। अब देखा इससे नहीं सक रहे हैं, तो होता है कभी कभी कभी, अच्छा तू कहाँ, उसी को देख लेंगे। तो कहा तुमको तो हम बाद में देखेंगे, पहले तेरा भगवान कहाँ है वो बता। तो कहा भगवान कहाँ है? प्रभु पिताजी ये बोलिए कि भगवान कहाँ नहीं है, क्योंकि वो चले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वत्र मयम जगत, वो तो सभी जगह है। कहाँ है? अच्छा सब जगह है, तो इस खंबे में भी तेरा विष्णु है, तेरा भगवान है।
कहा पिताजी ये खड़ में भी है, गदा में भी है और इस खंबे में भी है। यदि खंबे में है तो है बस खंबे में छिपा, ये कैसा भगवान साहस ऐसा है नहीं कि प्रगटे सन्मुखा। अरे तेरा भगवान डर से खंबे में छिपा है तो तेरा भगवान में हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं प्रकट होता? रुक, अभी तेरे भगवान को मैं बताता हूँ। गदा लिए और उसी खंभ पर जोर से प्रहार किया। और जैसे प्रकट हुए हिरण्यकश्यप को समझा, रे दोस्त तुम तेरे भक्त को महान कष्ट दिया, अब तू कहां जाएगा? दोनों में होने लगा। और जब संध्या का समय आया तो देवताओं ने प्रार्थना किया, हे प्रभु अब विलंब मत कीजिए। ला करके देहली पर आए और देहली पर ला करके उसको सुलाए और सुला करके वही चौखट पर अपनी गोद पर लिटाया। तब जाकर के हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु आप ये जितना भी कोशिश कर लीजिए हम मर नहीं सकते। कहा क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है। तो कहा तूने क्या वरदान मांगा है? कि हम घर में मरे ना बाहर में। तुझको कहा पता तू कहाँ है? तो कहा देहली में है। तो कहा ना ये घर है ना बाहर है। तो हम ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। तो कहा बता तू अभी कहा? मेरी जगह पर है। ऊपर है कि नीचे है? ना तू ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल बीच में है। अच्छा हमने कहा था ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। तब हिरण्यकश्यप को कहा ये मेरा जो अंगुली है यही काफी है, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तो कहा हमने मांगा था ना नर से मरे ना पशु से, ना स्त्री से, ना पुरुष से। कहा हमको देख, हम नर है कि पशु है, हम क्या है? कहा 50-50 हो, ना नर हो ना पशु हो, आप तो नरसिंह हो। अच्छा और कुछ मांगा था? कहा और मांगे थे कि 12 महीने में किसी महीने में न मरे। तो कहा ये जो है ना पुरुषोत्तम मास है, 13वां महीना, और तेरे लिए स्पेशल बनाया, ये मलमास है, इसलिए वो भी फेल हो गया। और कुछ बचा? कहा और कुछ नहीं बचा। हाँ एक और बचा है कि ब्रह्मा जी से कहा था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी से न मरे। कहा ब्रह्मा जी को हमने बनाया है, ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया है। चल मरने के लिए तैयार हो। लिटाया और लिटा करके पेट को फाड़ा और निकाल करके गले में मार दिया। बोल दो प्रेम से नरसिंह भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। गगर गर गरानो ब्रह्म फलो चर चरानो, सो नर नाहक को रूप अति भयानक है। करक कर करावे भज रब तक लगा, चितवत नहीं जाता है। प्रलयंकर शंकर हसो पूर्ण करो आसमान, अखंड मत से प्रकट भरो हेलो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। आइए हम लोग नरसिंह भगवान के भजन गाते हुए आनंद में इसके बाद आरती की भी तैयारी करें। समदर्शी मोह कह सब गाओ, सेवक प्रिय आनंद कर दो। सिया राम जय सिया राम, सागर समुद्र जग जग देखा, होते संग अधिक लगेगा। सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। मोरे नंदन अति विश्वास, राम के अधिक राम जन दाता। सिया राम जय जय सिया राम, 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 सिया राम जय जय सिया राम। नरसिंह भगवान का विराट प्रयास किया, हाथ जोड़ करके शांत किया और स्तुति कीर्ति करते हुए जब शांत हुआ उनसे 100 करोड़ की संख्या स्तुति की प्रार्थना की। आइए हम सब एक भजन के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि मारने वाला बचाने वाला
आवाज को थोड़ा ढलो भाई, आवाज ठीक करके रखें। बोल नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। लाइए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है, मारने वाला है, ताली बजाते हैं वाला है, माता होता उसका, मालन बाबा होता उसका, इस भगत चक्र मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आइए अब हम लोग आरती कर लेते हैं। एक भजन आप लोग नृत्य कर रहे हैं आनंद से, तो एक भजन करें भाव से, उतना स्पीड में नहीं, थोड़ा नृत्य करने का बीट भी दीजिए। चलिए एक भजन, उसके बाद तब तक जल्दी से आरती कर दिए, ये सब क्लियर कर लीजिए। कल आप लोग
और लोगों कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है, तो आप लोग एकदम इसी आनंद से आएंगे। और झांकी कल और थोड़ा आज पहले ये लोग नहीं आए थे, कल थोड़ा पहले आना तो कैसे होगा, बड़ा आनंद से वसुदेव जी कैसे जन्म उत्सव नंद के घर आनंद भरे हो और सब भजन गाया जाएगा बधाइयाँ लेकर के, तो आप सब जरूर आए और बिल्कुल साथ में उपहार जरूर लाए कुछ न कुछ, और ऊपर में नाम लिख देंगे, और चाहे ऐसे देते हैं तो कागज में नाम लिख करके कर देंगे तो बोलने में बनता है। और आज जो है व्यास पूजन के रूप में मीरा कुमारी 101 रुपये से व्यास पूजन की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार साहब तीन बछिया के हैं 101 रुपये से व्यास पूजन किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश पासवान 101 रुपये का दान दिया 3 बछिया के, इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और किन्हीं का नाम छूट गया तो ऐसे बहुत लोग गुप्त दान दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। भगवान की उन पर कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बस शुरू करें। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेला के मुरमत मैं तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, बाल का आनंद से झूमते शरीर हिलाते हुए।
तो मुरली के धुन पर मैं नाच सके माने मेरा मनवा मुरली के धुन पर गाओ सके माने मेरा मनवा नहीं नारे मेरा मनवा सखीरी माने मेरा मनवा नहीं माने मेरा मनवा सखीरी माने मेरा मनवा मैं तो वृंदावन को जाओ सके माने मेरो मनवा मैं तो वृंदावन को जाओ सके माने मेरो मनवा मैं तो वृंदावन को जाओ सके माने मेरो मनवा मैं तो वृंदावन को जाओ सके माने मेरो मनवा मैं तो वृंदावन को जाओ सके माने मेरो मनवा। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम सब वृंदावन जाएंगे, वहाँ कन्हैया के साथ लाल लड़ाएंगे और फिर कथा की रस्सी कुछ और होगी। तो आइए अब हम सब आज आरती कर लेते हैं और आरती करते हुए नरसिंह भगवान नहीं रहेंगे। झांकी को कौन भेज देते हो बिना आरती का? कोई झांकी जाएंगे नहीं, झांकी रहेगा आरती के बाद ही जाएंगे। चलिए आइए हम लोग मिल करके भाव से भक्ति से हम लोग आरती करते हैं। आप लोग सब आरती और प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। प्रसाद की व्यवस्था हो गई है ना? प्रसाद की व्यवस्था कर दी है ना? आरती गई। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ मेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सोना मुकुट विराजे गले में
हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती दिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ गोरे गौर में करना बता सारे सारा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर् भवतु। इसी के साथ ये तृतीय दिवस की कथा यहीं पर विराम होती है नरसिंह भगवान अवतार के साथ। और इसी के साथ जो है आप सब पर इसी तरह भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। और कल बिल्कुल एकदम इसी तरह भाव भक्ति के साथ कृष्ण जन्मोत्सव में आप लोग सम्मिलित हो। बोल प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, परशुराम हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, कालिका मैया की जय हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, शुभ रात्रि, हरिओम तत्सत। और लोगों को जरूर जानकारी दें कल जन्मोत्सव का और इसी उल्लास के साथ आए। और कथा ठीक 6 बजे से शुरू हो जाती है। हमारे संगीत वाले आज पक्का 5 बजे आ गए थे, तो आप लोग भी जल्द से जल्द आने का कोशिश करें। जय श्री कृष्ण।